थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स की पावर -3 sin 3x प्लस ए एक्स की पावर -2 प्लस बी एग्जिस्ट की लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये एग्जिस्ट करता है और ये इक्वल है जीरो के। तो हमसे ए और बी की वैल्यूज पूछिए यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ 3x अपॉन में एक्स क्यूब प्लस ए अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, ये किसके बराबर है, आपका जीरो के बराबर है। अब मेरे को ए और बी की वैल्यूज सेट करनी है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे एक्स क्यूब का एलसीएम ले लो आप, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ 3x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स क्यूब इक्वल टू में जीरो। अब साइन 3x का एक्सपेंशन लिखता हूँ मैं यहाँ पे, तो साइन 3x साइन x का एक्सपेंशन पता है ना, ये देखो एक्सपेंशंस आपको डायरेक्टली भी लिखकर बता सकते हो, बट एक्सपेंशंस जब भी बता रहे हो तो कोशिश करो कि अलग से बता दो क्लास के अंदर, है ना। तो बहुत सारे बच्चे याद रखते हैं बट बहुत बच्चे याद नहीं भी रखते हैं। एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरह से ये जो एक्सपेंशन है ये अलग अलग लिख करके दिखाते रहो बच्चों को, ताकि उनको क्लास में ही याद हो जाए। क्लास में हम इतनी बार रिवीजन करा देंगे ताकि उनको सारी बातें याद हो जाएंगी। तो अब मेरे पास आने वाला है इधर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, 3x को क्या लिखूंगा मैं, और साइन 3x को क्या लिखूंगा मैं, 3x माइनस 3x का क्यूब, 3x का क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल। इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स क्यूब तक जा रहा है अपना, मैक्स टू मैक्स। डिनोमिनेटर में भी एक्स क्यूब है, अगर एक्स की पावर 5 आप लोगे भी तो एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 3, एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स क्यूब अपॉन में एक्स का क्यूब इक्वल टू में जीरो। ठीक है, इक्वल टू में जीरो। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी, तो ये जो पार्ट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स को कॉमन लो तो a प्लस 3 आ जाएगा, a प्लस 3 टाइम्स एक्स, 3 का क्यूब यानी 27, 27 को आप किससे डिवाइड करोगे, 6 से, 27 को आप किससे डिवाइड करोगे, 3 का फैक्टोरियल 6 यानी कि 9/2। तो आ जाएगा इधर माइनस, ऐसा करो इधर एक्स क्यूब लिख दो, b माइनस 9/2, और इस पूरे को एक्स क्यूब से अब डिवाइड कर रहे हैं हम, और इक्वल टू में क्या वैल्यू आ रही है, जीरो आ रही है ना। देखो इधर x है और इधर नीचे मेरे पास एक्स क्यूब पड़ा हुआ है, तो जब मैं इस x को इस एक्स क्यूब से डिवाइड करूंगा तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर बचेगा, न्यूमरेटर में बचेगा आपके पास a प्लस 3। अब एक्स स्क्वायर हमारा जीरो को टेंड कर रहा होगा, एक्स स्क्वायर हमारा जीरो को टेंड कर रहा है, तो न्यूमरेटर में कोई ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जिससे कि उसके नीचे जीरो स्क्वायर जो जीरो को टेंड करने वाली वैल्यू है वो एग्जैक्टली जीरो पे कन्वर्ट हो जाए, तभी इक्वल टू में देखो जीरो लेके आ पाएंगे अपन, की बात करेंगे अभी। तो यहाँ पर a प्लस 3 जो है मेरा वो क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए, और b माइनस 9/2, b माइनस 9/2 भी जीरो के बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा तो b माइनस 9/2 बचेगा, तो b माइनस 9/2 की वैल्यू जीरो होनी चाहिए तभी जीरो के इक्वल आएगा आंसर, यानी ये दोनों पार्ट जीरो हो जाने चाहिए हमारे। तो b माइनस 9/2 इक्वल टू में जीरो, b का वैल्यू कितना हो गया इधर से 9/2 और a का वैल्यू कितना हो गया इधर से -3, है ना। और देखो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो कोई भी वैल्यू a प्लस 3 उसके नीचे जीरो अप्रोचिंग वैल्यू आ रही है, तो मान लो a प्लस 3 जीरो के अलावा कुछ भी हो गया तो वो तो इन्फिनिट को अप्रोच कर जाएगा ना, तो इसीलिए a की वैल्यू -3 और b की वैल्यू 9/2, a की वैल्यू -3 और b की वैल्यू 9/2, ए ऑप्शन हमारा सही है।